पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और शैडो फिगर के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। तो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। यहाँ पर शैडो फिगर काफी कमाल का एक्शन दिखाता है और शियाफान को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर तब भी यहाँ पर शियाफान वो कहाँ किसी से कम था। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए शैडो फिगर को धूल चटाया जा रहा था, जिस वजह से एक पल ऐसा भी आता है कि शैडो फिगर यहाँ पर कमजोर हो चुका था और शियाफान उस पर हावी हो जाता है, जिस वजह से शैडो फिगर की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन वो भी यहाँ पर हार मानना नहीं चाहता था, तो वो कहता है कि हम दोनों एक डील करते कि ये मैच ना तुम जीते ना मैं जीता। तो शियाफान इस पे मान चुका था। शैडो फिगर उसको वहां पर एक हानयून केव के बारे में भी बताता है कि अगर शियाफान वहां पर जाता है तो अपनी कल्टीवेशन को और अच्छे से समझ सकता है और कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल कर सकता है। ये सुनकर शियाफान भी हैरान रह चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्यू सेट के एंसेस्ट्रियल हॉल का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक मास्टर बैठे हुए थे, जिसके बाद वहाँ पर आता है किन्यू सेट का जो हेड मास्टर है। वो हेड मास्टर यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि अपने पुराने जो एंसेस्टर वगैरह है उनको रिस्पेक्ट पेश कर सके। एंसेस्टर हॉल के अंदर आने के बाद वो आराम से वहां पर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद जो पहले से मास्टर यहाँ पर मौजूद थे उनसे कहने लग जाता है कि पहले हमने सोचा था कि यंगर जनरेशन जो आगे आई हुई जनरेशन है वो हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी, हमारी बातें मानेगी और जैसा हम कहेंगे वो लोग वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उसका इशारा शियाफान की तरफ ही था कि शियाफान ना तो उसकी रिस्पेक्ट करता है ना ही उसको कुछ भाव देता है। तो यहाँ पर वो मास्टर हेड मास्टर से कहने लग जाता है कि रिस्पेक्ट तो वैसे भी तुम्हें बाकी सारे डिसाइपल वगैरह देते हैं, तुम्हें कौन सा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बात तो मेरी है, मुझे कौन रिस्पेक्ट देता है। वैसे हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो, तुम यही पूछने आए हो ना कि क्या हमें वो हेवनली सेक्रेड सील को हटा देना चाहिए। तो मैं इसका जवाब तुमसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें भी पता है हमने उस सील को हटाया तो हमारी जो ज़ूज़ियान स्वॉर्ड है वो इतनी खतरनाक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी और जिस ताकत को हमने इतने सालों से दबा कर रखा है कि ज़ूज़ियान स्वॉर्ड तबाही ना मचा सके, वो ताकत उभर कर बाहर आ जाएगी और उसके बाद जो नजारा होगा उसको तुम सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि क्या सच में तुम ये करना चाहते हो, क्या हैंडल कर पाओगे ज़ूज़ियान स्वॉर्ड को फॉर्मेशन के हटने के बाद। तो यहाँ पर हेडमास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें भी पता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। वैसे भी इस बैटल ने हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वही आखिरी रास्ता बचा है कि मैं ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूं उस बीस्ट किंग से फाइट करने में और उसको हराने में। तो यहाँ पर मास्टर कहने लग जाता है कि जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर आखिर मुझसे पूछने क्यों आए हो। अब आगे से तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा और मुझसे दोबारा आइंदा कोई चीज पूछने के लिए भी मत आना जब तुम्हें मर्जी खुद की ही चलानी होती है। तो इतना कहने के बाद वो मास्टर जो था वो वहां से जा चुका था, बड़ा ही उदास लग रहा था वो। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं जो फॉर्चून टेलर और बाकियों के साथ वहां पर बैठा हुआ था। फॉर्चून टेलर शियाफान से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने परफेक्ट टाइम पे आकर उस शैडो फिगर से हमें बचा लिया, वरना तो हमारा खात्मा हो गया होता। तो शियाफान कहने लग जाता है कि मैंने वैसे कोई बड़ा एहसान नहीं किया, तुम लोगों ने इतने टाइम तक के खुद को बचाए रखा तुम्हारी खुद की काबिलियत पर, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की थी तुम्हारी, इसलिए इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर फॉर्चून टेलर कहने लग जाते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, वैसे अब तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहोगे, कहीं तुम हानिन केव में तो नहीं जाने वाले ना, जैसे कि वो शैडो फिगर तुम्हें बता रहा था। देखो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम वहां पर न जाओ, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो स्टिक है ना इसके अंदर बहुत ही खतरनाक इविल पावर मौजूद है। ये बिल्कुल एक इविल चीज है जिसको आसानी से ना अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के साथ जाकर मर्ज हो चुकी है। मानता हूँ कि ये बड़ी कमाल की चीज है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर ना हावी होते जाती है। जब भी तुम अपना होश खोने लगते हो, किसी चीज की टेंशन में जाते हो ना, तो ये इविल पावर पूरी तरह से तुम्हें एक इविल और शैतान बना देती है, जो कि अच्छी बात नहीं है बल्कि बहुत खतरनाक चीज है। और अगर तुम इस तरह की इविल पावर लेकर हानिन केव में जाओगे ना, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग तुम्हें एक शैतान समझ लें और तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प करने के बाद जब बजाय तुम्हारे ऊपर ही वो हमला ना शुरू कर दे तुम्हें एक शैतान मानते हुए। तो इसलिए मेरी राय है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऊपर से वो जगह कोई मामूली जगह नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। कहीं वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारी खुद की इविल पावर तुम्हारे पर पूरी तरह से हावी ना हो जाए। कई लोग वहाँ पर गए हैं जो वहाँ से कभी रिटर्न भी नहीं आया। तो शियाफान कहना चाहते हैं कि बस मुझे इतना ही सुनना था, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ हानिन केव की तरफ। तो ये सुनकर फॉर्चून टेलर कहने लग जाता है कि जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें मरना है तो फिर आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगा तुम वैसा ही करो। दूसरी तरफ हम ज़ूकी और बाकी लोगों को देखते हैं जो सभी यहाँ पर कई सारे बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि अचानक में ही आगे जंगल के बीस्ट ने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया था। तो ये लोग यहाँ पर उसी के साथ फाइट करने में लगे होते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे बीस्ट ने उन सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया होता है, लेकिन ज़ूकी और उसके दोस्त मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को धूल चटाए जा रहे थे ताकि यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट का खात्मा किया जा सके। ज़ूकी कहने लग जाती है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट ना उनके ऊपर पहले हमला करो, हम उनको खत्म कर देते तो बाकियों को खत्म करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये देखते साथ ही जितने भी लोग थे वो सभी पावरफुल बीस्ट जो होते हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर चुके थे। देखते ही देखते ये बैटल जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता है। ज़ूकी और उसके दोस्त मिलकर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन तब भी उतना ज्यादा कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। कुछ टाइम के लिए तो वो बीस्ट यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी तक के टला नहीं था, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बीस्ट आ सकते हैं। और बीस्ट क्या, इतने सारे बीस्ट के आने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर बीस्ट किंग खुद पहुंच जाए। इस जगह को बीस्ट से खाली करने के बाद वो लोग कहना चाहते कि लगता है अब हमें यहाँ
यहाँ पर सेक्ट में वापस चलना चाहिए, क्योंकि इतना इलाका हमने 20 से खाली कर दिया है, तो यहाँ पर तो कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ से किन्यू सेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिन्यू को कोई एक पत्थर फेंक कर मारता है। उसके ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ था और उस नोट पे किसी जगह का नाम लिखा होता है। ये देखकर जिन्यू था वो हैरान रह जाता है कि आखिर इसमें किसने भेजा मुझे, इसलिए वो उस नोट को अपने पास रख लेता है ताकि उस जगह पर जाकर देख सके कि आखिर किसको किसने भेजा था उसे। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं जो हान्यून केव की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो एक जगह पर आता है वहाँ पर उसको वही मास्टर दिखाई देता है जिसको हमने अभी एपिसोड के शुरू में देखा था। वो मास्टर शियाफान को रोकते हुए कहता है कि आगे मत जाओ, क्योंकि आगे का जो इलाका है ना वो पूरा आता है किन्यू सेक्ट के अंडर में और यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर का आना माना है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से रिटर्न चले जाओ। शियाफान ये देखकर हैरान रह जाते कि अभी तो ये बंदा यहाँ पर नहीं था, मेरे पलक झपकते साथ ये बंदा यहाँ पर आकर कैसे पहुंच गया, ये है कौन। लेकिन शियाफान यहाँ से रिटर्न तो नहीं जाने वाला था, तो वो सीधा जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो जो मास्टर था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाफान को वहां पर से रिटर्न भेज देता है। उससे कहने लग जाता है कि मैंने मना किया ना कि आगे नहीं जा सकते, कोई भी आउटसाइडर का अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए चले जाओ। तो ये सुनने की देरी थी कि शियाफान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जहाँ पर वो मास्टर खड़ा था उसके सामने जो बैरियर बना होता है सीधा बैरियर को ही क्रॉस करते हुए अंदर चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर किन्यू सेक्ट की ही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था जो उसने किन्यू सेक्ट में सीखी थी, और अगर उस टेक्निक का इस्तेमाल करे तो आराम से वो यहाँ का रास्ता क्रॉस कर सकता है। तो ये देखते साथ ही वो जो मास्टर था वो हैरान रह जाता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया ना कि तुम असल में हो कौन, तुम वही शियाफान हो ना जो 10 साल की उम्र में सेट को छोड़कर भाग गया था, तभी तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक है जो कि सिर्फ किन्यू सेक्ट के डिसाइपल के पास ही होती है, सच कह रहा हूं ना मैं। तो शियाफान कहने लग जाता है कि भागा नहीं था, तुम लोगों की वजह से मुझे भागना पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर भागने के लिए नहीं आया हूं, अब यहाँ पर मैं आगे बढ़कर रहूंगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। तो वो तुरंत यहाँ पर मास्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। उसकी और मास्टर के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाफान के ऊपर अटैक कर रहा था और शियाफान को यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। शियाफान अपनी डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था और मास्टर यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल कल्टीवेशन होती है हेवन वाली उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से दोनों की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। शियाफान अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के अटैक को रोक रहा था, लेकिन तब भी यहाँ पर मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है। मास्टर अपनी हेवन की टेक्निक की मदद से ही शियाफान के हर एक डिमोनिक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता, मानो कि यहाँ पर शियाफान के अटैक का उसको असर ही ना हो रहा और वो एक ही बार में उड़ाकर शियाफान को दूर फेंक देता है। और शियाफान भी इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था, वो तुरंत यहाँ पर अपनी डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे ब्लड क्लोन रेडी कर लेता है, क्योंकि वो अभी ब्लड से क्लोन बनाना सीख चुका था, तो उसके ब्लड क्लोन कई सारे यहाँ पर आ चुके थे जो उस मास्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं। इस चीज को देखकर मास्टर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में इसकी ये टेक्निक डिमोनिक वाली इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। शुरुआत में तो इसकी डिमोनिक टेक्निक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन न जाने क्या किया है इसने कि इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की हो चुकी है। शियाफान कहने लग जाते कि अभी तो आपने देखा ही क्या है, मैं तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक उस मास्टर के ऊपर करने लग गया था। उसकी पावर अब यहाँ पर मास्टर की पावर के ऊपर हावी होती जा रही थी, लेकिन मास्टर यहाँ पर ठहरा मास्टर वो जल्दी थोड़ी ना हारने वाला है। तो वो जैसे ही एक फूंक मारता है उसके अंदर से ऐसी ठंडी हवा निकलती है कि डिमोनिक जितनी भी टेक्निक थी शियाफान की वो सब जम जाती है। एकदम जमा कर रख दिया था उसने। मास्टर से पंगा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, जो कि यहाँ पर शियाफान को हो भी रहा था, पर शियाफान न रुकने को तैयार, वो दोबारा से यहाँ पर मास्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम किन्यू सेक्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो भी डिसाइपल ज़ूकी और उसके साथ गए थे फाइट करने के लिए, वो लोग यहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि हमने अभी तो बीस्ट को शांत कर दिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ना कि बीस्ट किंग जो है अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर पहुंच ही रहा होगा। हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उनको यहाँ पर उनकी हार सामने नजर आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पर सरेंडर भी कर देना कोई फायदा नहीं है, हमारी जान लेकर रहेगा वो बीस्ट किंग। तो फेंगशन वैली का वैली मास्टर यहाँ पर हेड मास्टर से कहने लग जाते हैं कि देखिए, जब यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ ही गई है तो मैंने सुना है कि आपके पास ज़ूज़ियान स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्यों ना अब हमें बचाने के लिए ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करें। हो सकता है ना कि हम यहाँ पर अगर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करें तो बीस्ट किंग के साथ फाइट की जा सकती है और उसको रोका भी जा सकता है। हमारी जान बचाने का बस अब आखिरी वही रास्ता बचा है। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज ट्राई करनी चाहिए। पूरे के पूरे सेक्ट वाले यहाँ पर हेड मास्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाते कि मास्टर प्लीज ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल कीजिए, हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वरना हम सब मारे जाएंगे। हेड मास्टर ने तभी से ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था जब उससे बियाओ की जान गई थी, लेकिन अब हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको दोबारा से यहाँ पर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर हेड मास्टर कहने लग जाते कि अब जितने भी लोग हमारे यहाँ पर बचे हैं उनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर किसी भी हद तक के जाने को तैयार हूँ, और जो सबसे जरूरी होगा मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। वो इशारा कर रहा था कि हाँ मैं यहाँ पर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इस चीज को सुनकर जितने भी डिसाइपल वगैरह थे उनके अंदर एक हल्की सी राहत आ जाती है कि शायद हो सकता है अभी हम यहाँ पर अपनी जान बचा पाएंगे और उस बीस्ट किंग को हरा पाएंगे, वरना तो कोई ऑप्शन लग ही नहीं रहा था। पर तभी वो जो जिन्नी होता है उसको यहाँ पर कुछ न कुछ घबराहट से महसूस हो रही थी कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। उस जो मुझे नोट मिला था उसको किसने
उसने भेजा था मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। उसमें लिखा था कि मुझे बैकयार्ड में जाना है, क्या मुझे बैकयार्ड में जाकर देखना चाहिए कि वहां पर असल में हो क्या रहा था। तो वहीं हम शियाफान को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर उस मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट जो थी वो बहुत ज्यादा कमाल की चल रही थी। शियाफान अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था और अब यहाँ पर देखते देखते मास्टर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आता है। दोनों के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि दोनों उड़कर दूर फेंका जाते हैं। शियाफान कहने लग जाता है कि वापस से फाइट नहीं करेंगे, मैं तो दोबारा से फाइट करने को तैयार हूँ। लेकिन मास्टर यहाँ पर शियाफान को देखकर समझ जाते हैं कि शियाफान अभी यहाँ पर खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी जो इविल पावर है ना वो उसके ऊपर हावी हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे भी यहाँ पर इसके ऊपर जानलेवा अटैक नहीं करने चाहिए, हो सकता है कि बेचारे को नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसकी इविल पावर को शांत रखना है वरना इसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर तुरंत एक बहुत जायंट ट्री को तोड़ देता है और उसकी मदद से वो शियाफान के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि शियाफान की जो इविल पावर है वो थोड़ा यहाँ पर शांत हो जाए। शियाफान तुरंत यहाँ पर जब इविल पावर से कुछ नहीं होता तो वो तुरंत अपने जो हेवन की कल्टीवेशन है उसका इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर इस अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर शियाफान कमजोर होता हुआ नजर आने लग जाता है। तो वहीं हम जिन्यू को देखते हैं, उसको भी यहाँ पर इस फाइट की आवाज सुनाई दे रही थी उसी बैकयार्ड से, तो वो तुरंत ही उसी ओर भाग रहा होता है ताकि देख सके कि वहां पर कौन मौजूद है। हो सकता है कि जो भी वहां पर मौजूद था ना उसी ने मुझे वो लेटर भेजा होगा ताकि वो मुझे बैकयार्ड में बुला सके और मैं वहां जाकर देख सकूं कि वहां पर फाइट किसकी चल रही है। इधर हम शियाफान को देखते जो इतना गुस्से में आ चुका था कि वो अपने यहाँ पर पावर को मर्ज करते हुए एक बहुत ही जायंट स्पिरिट को समन कर लेता है और उस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा मास्टर के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। लेकिन ये क्या, मास्टर तो यहाँ पर उस अटैक को झेल जाते हैं, उनको वहां पर एक असर भी नहीं हुआ था। वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं शियाफान से कि मास्टर हमेशा मास्टर होता है, लेकिन आज तुमने इस तरह से मुझसे फाइट किया ना मेरा दिल खुश हो गया कि हाँ हमारे सेट का भी कोई बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो कि एक मास्टर को इतनी अच्छी टक्कर दे। तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। तुम्हारे इस बैटल के तरीके से मैं उदास नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने तो यहाँ पर शियाफान के अटैक को पूरी तरह से डैमेज करते हुए गायब ही कर दिया था। शियाफान को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि आखिर ये मास्टर किस चीज से बना हुआ है यार, मेरा एक भी अटैक का इसको असर नहीं हुआ। ये मेरे जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होते हैं उनको तो ऐसे चुटकी बजाते हुए खत्म कर देता है, लेकिन मैं भी ऐसे शांत तो नहीं बैठूंगा। वो दोबारा से यहाँ पर चला जाता है मास्टर से फाइट करने के लिए, लेकिन मास्टर क्या आराम से अपनी शराब पी रहे होते हैं और शियाफान के अटैक को बड़े आराम से वो रोके जा रहे थे, मानो कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो तो बस यहाँ पर शियाफान के साथ खेल रहे हो। इस तरह का ये बैटल चल रहा था। शियाफान पूरी जान लगा रहा होता है ताकि वो यहाँ पर उस मास्टर को हरा सके, लेकिन मास्टर बस अपनी हल्की फुल्की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शियाफान के अटैक को रोके जा रहे थे। वो बस यहाँ पर शियाफान को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो इविल पावर उसके पर हावी हो रही है वो खुद के कंट्रोल में आ जाए, लेकिन शियाफान यहाँ पर कंट्रोल में आने को तैयार ही नहीं। वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के साथ फाइट किए जा रहा था और ये दोनों वापस से एक खतरनाक बैटल के मूड में आ जाते हैं। पूरी तरह से ये पूरी जगह जो थी वो टूटने फूटने लग जाती है और तब यहाँ पर मास्टर ने अपनी हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को समन कर लिया था जो कि बड़ा ही कमाल का लग रहा होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उनका एक अर्थ और हेवन वाला फॉर्मेशन भी क्रिएट हो चुका था, जिस वजह से मास्टर की एक जायंट स्पिरिट समन हो जाती है और ये जायंट स्पिरिट एकदम कमाल की और काफी खतरनाक नजर आ रही थी। तो इसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर शियाफान के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। एक पल को तो शियाफान भी यहाँ पर ये चीज देखकर दंग रह जाता है कि भाई साहब ये है क्या चीज। ये अटैक उसे लगा तो यहाँ पर उसकी हालत बुरी तरह से खराब होने वाली। वो तुरंत यहाँ पर अपने घंटे का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके अंदर डाल लेता है, लेकिन ये क्या, उसका घंटा सिर्फ एक ही अटैक लगने में चकनाचूर हो चुका था। शियाफान का अटैक यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया और शियाफान ऐसे हार तो नहीं मानेगा। वो दोबारा से जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इतना खतरनाक अटैक देकर मारता है कि वहां उस जगह पर भूकंप आ चुका था, पूरी जगह तहस नहस हो जाती है और शियाफान की स्वॉर्ड सीधा जाकर लग चुकी थी मास्टर को, जिस वजह से मास्टर खून की उल्टियां करने लग जाते हैं। आखिरकार शियाफान का अटैक मास्टर को जाकर लग ही गया और ऐसा लगा कि उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पर जिन्यू आकर पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर किसकी फाइट हो रही थी और यहाँ पर हुआ क्या। उसको वहां पर सामने नजर आता है कि मास्टर वहां मौजूद है जिनके ऊपर किसी ने हमला किया, वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। ये देखकर जिन्यू एकदम हैरान रह जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। जिन्यू का कुछ समझ पाता कि इससे पहले यहाँ पर मास्टर वहां पर गिर जाते हैं, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। शियाफान के अटैक ने उनकी हालत ऐसे खराब की कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर मर जाएंगे। शियाफान ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा क्योंकि वो अपनी इविल पावर से पूरी तरह से घिर गया था और उसने यहाँ पर पजेस करते हुए ऐसा अटैक किया मास्टर के ऊपर कि मास्टर अब यहाँ पर मर रहे थे। जिन्यू से कहने लग जाता है कि बताइए कि आखिर आपकी ये हालत किसने की है। वो जो भी इंसान होगा ना, मैं सच बोलता कि उसको जाकर मैं जान से मार डालूंगा। आखिर वो इंसान आपके ऊपर हमला कैसे कर सकता है। वादा करता हूँ आपसे कि वो दुनिया में किस भी कोने में क्यों ना घुस जाए, मैं खुद जाऊंगा उसकी जान लेने के लिए। उसको नहीं पता कि ये काम किसने किया है। अगर जब उसको पता चलेगा कि ये काम शियाफान ने किया है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये सोचा भी नहीं जा सकता। मास्टर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिम्मत करते हुए उसको
इशारा करते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये काम किसका है। वो यहाँ पर एक तरफ इशारा भी कर देते हैं, उनके मुंह से कुछ शब्द भी निकलते हैं, लेकिन वो शब्द क्लियर नहीं थे कि इससे समझा जा सके कि आखिर उनकी ये हालत किसने की है। और देखते ही देखते मास्टर ने यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया था। मास्टर यहाँ पर मारे जा चुके थे। आखिर ये क्या हो गया शियाफान से, जिन्हों को यहाँ पर मास्टर के साथ बिताए हुए पल याद आने लग जाते हैं। जब मास्टर ने यहाँ पर उसको स्वॉर्ड चलाना सिखाया था, उसको जो उसके पास ड्रैगन स्पिरिट है ना, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि यही मास्टर ने सिखाई थी कि किस तरह से अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज यहाँ पर जिन्हों के पास जो भी टेक्निक थी वो इसी मास्टर की वजह से आई थी। मास्टर अगर नहीं होते तो जिन्हों कभी भी इतना पावरफुल नहीं हो पाता। और आज यहाँ पर उसके ही हाथों में उसके मास्टर ने दम तोड़ दिया। ये चीज जिन्हों के बर्दाश्त के बाहर थी। वो कभी भी ये चीज ना सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ना उसने इस चीज के बारे में देखने की उम्मीद लगाई थी। लेकिन आज जो हो गया वो उसको यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मास्टर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं जा सकते। उसकी जो स्वॉर्ड थी वो यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से चमकने लग जाती है कि मानो वो यहाँ पर ऑरा से ही फट जाएगी। वो जिन्हों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसका गुस्सा यहाँ पर एक मानो ज्वालामुखी क्रिएट कर रहा हो, इतना ज्यादा वो गुस्से में होता है। और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए वो कहने लग जाता है कि मरेगा तो मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। जब मुझे पता चलेगा कि ये काम किसने किया है, मैं उसकी जान ठीक इसी तरह से लूंगा जिस तरह से मेरे मास्टर की यहाँ पर जान गई है। जो यहाँ पर अपने मास्टर की हल्की हल्की कही हुई बात को याद करने लगा है, तो उसको यहाँ पर पता चलता है कि शायद के मास्टर ना किसी और का नाम नहीं बल्कि शियाफान का नाम लेना चाह रहे थे। उनके हल्के हल्के शब्द से यहाँ पर जिन्हों समझ चुका था। इस चीज को याद करके वो बिल्कुल पगला जाता है कि नहीं शियाफान तुम ये नहीं कर सकते। शियाफान आखिर तुमने ये क्या कर दिया। अब चाहे शियाफान तुमने ये किया हो चाहे किसी और ने किया हो, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे मास्टर को मारा है शियाफान, तुम नहीं बचोगे। आज यहाँ पर इस चीज की वजह से दो दोस्त यहाँ पर एक पक्के वाले दुश्मन बन चुके थे। जिसके बाद हम दूर खड़े शियाफान को देखते हैं और जैसे वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है। कंफर्म तो नहीं दिखाया गया लेकिन ये चीज ये दर्शा रही थी कि हो सकता है कि ये जो यहाँ पर काम हुआ है वो शियाफान नहीं होगा बल्कि उसके रूप में कोई आया होगा और उसने यहाँ पर इस मास्टर की जान ली ताकि वो शियाफान को फंसा सके, क्योंकि शियाफान इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। और जो भी हो यहाँ पर इस चीज की वजह से जिन्हों पक्का वाला दुश्मन बन गया था शियाफान का। तो वहीं दूसरी तरफ किन्सेक का जो हेडमास्टर होता है वो यहाँ पर अपनी खिड़की के बाहर आकर देखता है तो उसके स्वागत में खड़ा हुआ था बीस्ट किंग, जो कि यहाँ तक आके पहुंच चुका था और वो किसी भी टाइम पे हमला करने को पूरी तरह से तैयार था। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है बिना जूजियन स्वॉर्ड को बाहर निकाले, और अगर वो स्वॉर्ड बाहर निकली तो कैसे तबाही है कि ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।